आज मेरा वीडियो लेक्चर जो प्रिपेयर किया गया है वो है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द अल्कोहलिज्म एंड क्राइम एंड डिफाइन इट्स कॉजेज। यानी कि अल्कोहलिज्म यानी कि मद्यपान, नशा, क्राइम यानी कि अपराध। नशा और अपराध इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और इसके कारणों को समझाइए। यानी कि मद्यपान क्यों करता है व्यक्ति, क्यों नशा करता है, इसके कारणों को समझाइए। इस बात पर मैंने एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया है जो आपके सामने है। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द अल्कोहलिज्म एंड क्राइम, डिफाइन इट्स कॉजेज। 3 चीज़ें इसमें समझने की हैं। नंबर 1 अल्कोहलिज्म, नंबर 2 क्राइम और नंबर 3 कॉजेज। 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। नंबर 1 अल्कोहलिज्म, यहाँ दे रखा है मीनिंग ऑफ अल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म से क्या तात्पर्य है? एल्कोहलिज्म यानी कि मद्यपान, नशा। नशा किसे कहते हैं? नशा किसे कहेंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई ऐसा पदार्थ का सेवन हमारे द्वारा किया जाए, या तो वो मन प्रभावी पदार्थ है या स्वापक औषधि है, इसके लिए प्रॉपर एक्ट बना हुआ है NDPS 1985, नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंसिव एक्ट बना हुआ है। इसके लिए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, NDPS एक्ट 1985। उसमें साफ साफ बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करने से नशा माना जाता है, जैसे कि अफीम, चरस, गांजा, शराब इत्यादि। ऐसी कई और भी चीज़ें हैं जिनका सेवन अगर हम करते हैं तो नशे की उत्पत्ति होती है। इसे हम नशा यहाँ कहा गया है। इन चीज़ों का सेवन करना ही नशा कहलाता है। सेकंड, मीनिंग ऑफ क्राइम, अपराध किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसे कार्य को करता है जिसके करने पर किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा लगता है, वो तब तक अपराध नहीं है जब तक कि उस कार्य के किए जाने के संबंध में कोई कानून न बना हो और उस कानून में उस कार्य के किए जाने के संबंध में दंड की व्यवस्था हो। अर्थात एक व्यक्ति जब कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य के किए जाने के संबंध में अगर किसी कानून में दंड की व्यवस्था है तो वो अपराध है, अन्यथा वो चाहे पूरी दुनिया को बुरा लगे जब तक अपराध नहीं माना जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से 1 गिलास पानी मांगा, उसने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा, अपराध हो गया क्या? नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 1 गिलास पानी मांगे और वो मना कर दे तो अपराध हो गया। नहीं, अपराध नहीं है ये। हम सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर 1 गिलास पानी देते हैं। इट इज़ डिमांड टू मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों की मांग होने के कारण अगर बड़े छोटों से 1 गिलास पानी मांगते हैं तो इसका मतलब है कि नैतिक मूल्य हैं, हमें संस्कृति दी गई है कि हम उन्हें 1 गिलास पानी दें। अदरवाइज अगर मना कर दें तो कोई अपराध नहीं है, न किसी कानून में कोई सजा का प्रावधान है। तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन मोरल वैल्यूज़, मोरलिटी इस पर निर्भर है। लेकिन जहाँ अपराध की बात करते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाना जिसके संबंध में किसी कानून में दंड की व्यवस्था हो, वो अपराध कहलाएगा, अदरवाइज अपराध नहीं कहलाएगा। क्या रिलेशन है इन दोनों में? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बिहाइंड इट, इन दोनों में क्या संबंध है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लोग अपराध करते हैं उनकी मानवीय भावनाएं मर चुकी होती हैं, व्यक्तित्व तो मर चुका होता है, संभावनाएं, उनकी जो अंतर भावनाएं हैं वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, संवेदनाएं मर चुकी हैं, तभी वो अपराध करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति नशा करता है तो डेफिनेटली, जब बिना नशा किए लोग अपराध कर रहे हैं तो नशा करने के बाद तो उनकी भावनाएं स्वतः ही मर जाती हैं। तो इन बातों से पता चलता है कि इट इज़ ए डीप रिलेशन बिटवीन द ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स, एल्कोहलिज्म एंड क्राइम। अपराध और नशे के बीच में एक गहरा संबंध है। अपराध करने में नशा एक अहम भूमिका निभाता है, ऐसी जिस तरह कि एक सब्जी में उदाहरण देना चाहूँगा। करेला जैसे आप खाते हैं सब्जी के रूप में, वो ऑलरेडी बहुत कड़वा होता है, लेकिन अगर उसकी बेल नीम के पेड़ पर चढ़ जाए तो कड़वाहट उसकी और बढ़ जाएगी। इसी तरह अपराध अपने आप में बहुत बेकार है, लेकिन अगर
इसमें एल्कोहलिज्म नाम की चीज और मिल जाती है तो ये और खतरनाक स्थिति में आ जाता है। थर्ड, कॉजेज ऑफ क्राइम, अपराध के क्या कारण है। यहाँ ये मैंने गलत लिख दिया है, अपराध नहीं, कॉजेज ऑफ एल्कोहलिज्म। ठीक विद्यार्थियों, ये भूल बस मैंने कॉजेज ऑफ क्राइम लिख दिया था, कॉजेज ऑफ एल्कोहलिज्म यानी मद्यपान के क्या कारण है। मद्यपान के कारण में नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा है इलिटरेसी, अशिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको मालूम है अगर आप शराब पीते हैं तो ये जिस तरह आहार नाल से जाएगी, आहार नाल को डैमेज करेगी, लीवर को डैमेज करेगी, आंतों को डैमेज करेगी और धीरे धीरे आप अंदर ही अंदर खोखले हो जाएंगे। शिक्षा है तो अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको पता है कि अफीम, चरस, गांजा इनका नशा कर देंगे, कहीं ना कहीं ये आपके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, समाज में आपकी ख्याति नष्ट करेंगे, आर्थिक रूप से आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएंगे, परिवार में प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। अगर आप शिक्षित हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखेंगे, समाज में आपकी जो वैल्यू है, जो मान मर्यादा है, उसको स्थिर रखने के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर आप अशिक्षित हैं, शिक्षित लोगों से दूर दूर तक आपका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप एल्कोहलिज्म, कहीं ना कहीं नशा, मद्यपान इत्यादि में लिप्त हो जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलिटरेसी यानी अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है इसमें। सेकंड, पॉवर्टी यानी गरीबी। गरीबी भी एक कारण है नशे का। अब बात ये आती है कि गरीबी कैसे कारण है। हाँ, हो सकता है समृद्धवान होना, धनी परिवार से होना कारण हो सकता है नशे में, क्योंकि धनवान लोगों के पास पैसे का अभाव नहीं है, वो नशे के लिए अफीम, चरस, गांजा, शराब की बोतल खरीद सकते हैं। गरीबी कैसे कारण है? गरीबी ऐसे कारण है, आर्थिक दबाव ऐसे कारण है नशे में कि जब एक व्यक्ति आर्थिक परिस्थितियों से यानी प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरता है, परेशानियों से गुजरता है, तो जो उसके आसपास लोग होते हैं उसी लेवल के, उनका ये कहना रहता है भाई हम तो शाम को जाकर एक दारू की बोतल पी लेते हैं और आराम से घर जाकर सो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। ये सोच उसकी नशे की ओर ले जाती है। उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नशा करने से, शाम को नशा करने से या सुबह नशा करने से या दोपहर में नशा करने से मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ। लेकिन विद्यार्थियों, मेरा एक ही कहना है कि अगर दिन के समय में हम अपनी आंखें बंद कर लें और ये सोचें कि रात हो गई है, तो हम किसी मुगालते में जी रहे हैं, गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। जैसे ही आप आंख खोलेंगे आपको वही दिन नज़र आएगा। तो अगर नशा करके आप 4 घंटे सो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी टेंशन दूर हो गई, टेंशन दूर नहीं हो गई, आपने टेंशन से मुंह मोड़ लिया। जिस समय भी आप आंख खोलेंगे टेंशन आपके सामने नजर आएगी। तो गरीबी भी कुछ हद तक अपराध का यानी एल्कोहलिज्म का कारण है। थर्ड, कल्चर, संस्कृति। कई बार ऐसा देखने में मिला है, कुछ समाज, कुछ सोसाइटी, कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ नशा एक नियमित रूप से किया जाता रहा है, नशा एक प्रथा के रूप में किया जाता रहा है। जैसे शादी समारोह है, नियम है कि साहब आज के दिन तो सभी लोग एल्कोहलिज्म में हिस्सेदारी लेंगे, सभी लोग नशा करेंगे, शराब की बोतल खोलेंगे। तो कई बार ऐसा देखने में मिला है कि समाज की परंपरा, समाज की प्रथाएं नशे को बढ़ाती है। तो जिन समाज में, सोसाइटियों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ नशा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फोर्थ, सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक कुरीतियाँ भी कभी कभी नशे को बढ़ाती हैं। फिफ्थ, पॉलिटिकल एरा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजनीति पार्टियां अपना कार्य कराने के लिए लोगों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रलोभन देती हैं, भिन्न भिन्न तरीके की सुविधाएं देती हैं। उन सुविधाओं में ऐसे लोग जो अशिक्षित हैं, ऐसे लोग जो गरीब हैं, ऐसे लोग जिन पे संस्कार का अभाव है, ऐसे लोग जो समाज में बेरोजगार हैं, इन सभी को प्रलोभन देती हैं और भिन्न भिन्न सुविधाएं देती हैं और उन सुविधाओं में अर्थात नशा इत्यादि जैसी चीज़ों को बांटकर अपने हित में काम कराती हैं। सिक्स्थ, अनसाउंड माइंड। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कॉजेज, प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका माइंड, जिसकी बुद्धि, मस्तिष्क स्वस्थ है,
वो कभी भी किसी भी कार्य को करने से पहले ये सोचता जरूर है कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य की प्रकृति क्या होगी और उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जब साउंड माइंडनेस नहीं होती, जब कोई पर्सन अनसाउंड माइंड होता है, अस्वस्थ मस्तिष्क का होता है, तो वो सोचने समझने में असफल होता है कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है इसकी प्रकृति क्या होगी और परिणाम क्या होगा, और इजीली इस रास्ते पर चला जाता है। बर्डन ऑफ लायबिलिटीज। घर में हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, कुछ भार हैं। उन जिम्मेदारियां दायित्वों का निर्वहन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? थोड़ा सा नशा ले लो और सो जाओ, बात खत्म, सुबह उठेगी निकल जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक फैमिली कल्चर। अगर किसी परिवार में संस्कृति है, परिवार के सभी सदस्य या कुछ सदस्य नशा करते हैं, वही नशा हमसे छोटे हमें देखकर करने लगते हैं। एटलीस्ट इन ए लास्ट ट्रेंड। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है कि नशा एक ट्रेंड बन चुका है, परंपरा बन चुकी है। कई छोटे छोटे रेस्टोरेंटों पर, चाय की दुकानों पर ऐसा देखने को मिलता है, यूनिवर्सिटी के बाहर, कॉलेजों के बाहर, कि विद्यार्थी वहाँ सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और अपने आप को नशे के हवाले कर रहे हैं। इट इज़ ए ट्रेंड। उन्हें पता भी नहीं है नशा करना जरूरी है कि नहीं, कोई बर्डन भी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, संस्कार की कमी नहीं है, लेकिन ट्रेंड सिर्फ देखा है उन्होंने कि हम सिगरेट पीते अच्छे नज़र आएंगे और सिगरेट पीने लगते हैं। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे भी आपके भावी भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।